हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर बीपीएससी में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज़ के वीडियोस को उसके क्वेश्चंस को देख रहे थे। कुछ वीडियोस हमारी बिहार के रिलेटेड सामान्य परिचय, फिर नदियों के बारे में, उसके अलावा बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उससे संबंधित लेक्चर आया था। इसके अलावा हम लोग जो है पीसीडब्ल्यू का जो बुक है तरकश, उससे बिहार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसको देख रहे थे। ये बहुत बेहतरीन बुक है और इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी इंसाइटफुल है। तो इसे हम लोगों ने डिफरेंट लेक्चर्स के माध्यम से देखा था। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा था और इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बनाने से पहले जो है आप बिहार स्पेशल जो वीडियो है, जो सीरीज़ है हमारे चैनल पे, उसे ज़रूर देखें। उसको आप अगर एक बार देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से बन जाएँगे, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज, तो ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये सवाल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स ये बिहार का एरिया है। इसके एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात करें तो देखिए एक्सप्लेनेशन में इसके लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टोटल एरिया, हाइट इन सब की बात की गई है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं लैटीट्यूड यानी अक्षांश की जहाँ तक बात करें तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्दर्न लैटीट्यूड में आता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखा जा सकता है? 24 से लेकर 27 तक। ठीक है, यानी बिहार, अगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर इस तरीके से आप बिहार को कल्पना करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर आप बिहार का को इमेजिन करते हैं तो यहाँ पे जो है ये 27 डिग्री लैटीट्यूड होगा और यहाँ पे 24 डिग्री लैटीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये 24 से लेकर 27 इस लैटीट्यूड के बीच में बिहार आता है। वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में ये जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है। नक्शे पर एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, नक्शे पर अगर देखने की बात करें तो अगर ये एक सेकंड में फिर से बिहार का मैं बनाता हूँ। जैसे देखिए, ये अगर बिहार का मैप है इस तरीके से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है आपको यहाँ से 83 ईस्टर्न लैटीट्यूड होगा और यहाँ पे 88 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, ध्यान रखें। और यहीं पर लैटीट्यूड की बात करें तो ऊपर में 27 डिग्री और नीचे में 24 डिग्री। इसे ज़रूर याद कर लें, इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है कई बार जो है ये नॉर्थ और साउथ इसमें फँसा देता है। कह देगा आपको ये डिग्री वगैरह सेम देगा और यहाँ पे डायरेक्शन में नॉर्थ की जगह साउथ कर देगा। तो ध्यान रखें कि बिहार जो है वो नॉर्दर्न लैटीट्यूड में आता है, यानी उत्तरी हेमिस्फीयर में है। ठीक है? उत्तरी गोलार्ध में। टोटल एरिया की बात करें तो ये हम लोगों ने अभी बात किया था 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं समुद्र के लेवल से बिहार की ऊंचाई की बात करें या हाइट की बात करें एबव सी लेवल तो ये 173 फीट है, यानी 53 मीटर के आसपास। फॉर्मेशन डे यानी बिहार का गठन कब होता है? तो ये 22 मार्च 1912 को होता है। 22 मार्च 1912 वही तिथि है जब बिहार को बंगाल से पृथक किया गया था। ठीक है, और 22 मार्च जो है उसी दिन इसका अधिसूचना जारी हुआ था, इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी। ठीक है, अगला जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी का है, यानी जनसंख्या घनत्व का। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 1106 प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 1106। लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। ठीक है, चलिए उसके बाद बिहार का जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो बिहार की जहाँ तक लंबाई की बात है तो ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं चौड़ाई की बात करें तो ये है 483 किलोमीटर। ठीक है, 345 और 483 किलोमीटर। ये बिहार स्पेशल का जो वीडियो है उसमें आपको एक साथ ये सारी चीज़ें मिलेगी, वहाँ से आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। अगला है, अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड इज लोकेटेड? तो तेलहर कुंड जो है ये बिहार के कैमूर जिले में है। ठीक है, कैमूर जिला किधर है? तो अगर आप ये नक्शा इमेजिन करेंगे बिहार का इस तरीके से तो इधर जो है रोहतास और कैमूर का क्षेत्र पाया जाता है, यहीं पे जो है आपको तेलहर कुंड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करकट और तेलहर आर द टू इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स इन कैमूर, यानी करकट और तेलहर जो है ये कैमूर का दो महत्वपूर्ण झरने हैं। ठीक है, जहाँ तक करकट वाटरफॉल की बात करें तो यहाँ पे बिहार का पहला क्रोकोडाइल रिजर्व सेंटर बनाया गया है। क्रोकोडाइल रिजर्व सेंटर कहाँ पे? करकट वाटरफॉल में। इसके अलावा काकुलत वाटरफॉल की बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है बिहार में, एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है।
ये बिहार के नवादा जिले में है और इसे बिहार का नायग्रा फॉल भी कहा जाता है। ठीक है? इसकी ऊँचाई की बात करें तो ये 160 फीट के आसपास है। ध्यान रखें ये बिहार का सबसे ऊँचा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ बिहार। ठीक है? काकोलत की जहाँ तक बात करें तो इसे जो है एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप करने की बात चल रही है। ठीक है? काफ़ी सुंदर जगह है, यहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए। अगला है अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर है ना ऑक्सबो लेक कौन सा है। ठीक है, गोखुर झील के बारे में पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है, तो ये बेगूसराय में अवस्थित है, कांवर ताल। ठीक है, कांवर लेक भी कहते हैं। और ये किस नदी का ऑक्सबो लेक है, तो ये बूढ़ी गंडक नदी का ऑक्सबो लेक है। ठीक है, उसके अलावा जहाँ तक कांवर ताल की बात करें तो ये बेगूसराय जिले में अवस्थित है। ये बूढ़ी गंडक नदी का ऑक्सबो लेक है, यानी बूढ़ी गंडक से बना हुआ गोखुर झील है। इसे 39th रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, यानी 39वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया है कांवरताल को 2020 में। वहीं फिर एक और लेक की बात करें तो ये अनुपम लेक है। अनुपम लेक बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित है। ठीक है, उसके अलावा कुशेश्वर स्थान की बात करें तो ये बिहार के दरभंगा जिले में अवस्थित है। उसके बाद गोगा की बिल की बात करें तो ये बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित है। और गोगा बिल के साथ एक चीज और याद रखें कि ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व लेक है। ठीक है, सामुदायिक है। ठीक है, सामुदायिक रिजर्व है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने कांवर ताल के बारे में बात कर लिया है। तो कांवर ताल ध्यान रखें बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक रामसर साइट भी है और ये 2020 में इसको रामसर का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। तो बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो ये कांवर ताल ही था। इसे 2020 में दर्जा दिया गया था। ये 39th क्रम का रामसर साइट था। वर्तमान में बात करें तो बिहार में कुल 3 रामसर साइट हैं। ठीक है, पहला तो आपने कांवर ताल के बारे में नाम सुना, उसके बाद एक है नागी और दूसरा है नकटी। ठीक है, कांवर ताल जो ये 39th क्रम का था, इसे 2020 में दर्जा दिया गया। वहीं नागी की बात करें तो ये 81st था, इसे 2024 में 5 जून को दर्जा दिया गया। वहीं नकटी की बात करें तो ये 82nd क्रम का था और इसे भी 2024 को पर्यावरण दिवस के दिन रामसर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। कह रहा है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के पास लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, यानी सोना का सबसे बड़ा भंडार है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जमुई में जो है ये सोना का सबसे बड़ा भंडार है। जमुई सोना को इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जमुई, ये भी जे से शुरू होता है। ठीक है, तो गोल्ड, जी से गोल्ड और जी से ही जमुई, तो ठीक है जी से याद रखा जा सकता है गोल्ड और जमुई। ठीक है, कह रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर जो है, यानी भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व जो है ये बिहार में पाया जाता है। बिहार में भारत का कुल 44% गोल्ड पाया जाता है और इसमें भी सबसे अधिक मात्रा में जो है ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका डिपॉजिट्स। ठीक है, माइका का डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे कि ये गया जिले में है। ठीक है, गया में है। रोहतास, गया के बारे में देखिए एक चीज और ध्यान रख लीजिए, जो माइका होता है ना, ये गुड गुड इंसुलेटर ऑफ हीट है लेकिन बैड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड इंसुलेटर ऑफ हीट लेकिन बैड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से जो है ना ये इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, जैसे आप आयरन देखते होंगे, स्त्री जिससे हम लोग शर्ट को प्रेस करते हैं, तो उसमें भी माइका को यूज किया जाता है। इसके अलावा जो फ्यूज बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्यूज, उसमें भी जो है माइका का यूज किया जाता है। ठीक है, तो माइका के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और ये हीट का अच्छा कंडक्टर है, वहीं इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया गया है और ये चार्ट क्या है, तो मिनरल्स और वो मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है उससे रिलेटेड है चार्ट। ठीक है, तो लाइमस्टोन की जहां तक बात करें, लाइमस्टोन की चूना पत्थर, तो ये जो है आपको कैमूर में, रोहतास में और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, कैमूर, रोहतास और मुंगेर में। वहीं माइका की बात करें तो ये नवादा, जमुई और गया में पाया जाता है। क्वार्टजाइट की बात करें, क्वार्टजाइट सबसे ज्यादा मुंगेर में पाया जाता है। वहीं साल्ट पीटर यानी सोडा की बात करें तो ये बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, इन क्षेत्रों में पाया जाता है।
चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी की बात करें तो ये भागलपुर, बांका और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं टीन की बात करें तो ये गया के क्षेत्र में पाया जाता है। मैंगनीज़ ये मुंगेर और गया में पाया जाता है, वहीं स्टेटाइट जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। पाइराइट की जहाँ तक बात करें तो ये कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। पाइराइट जो है ये भारत का लगभग 95% पाइराइट जो है वो बिहार में पाया जाता है और बिहार में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में ये रोहतास में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें जो कि अल्युमिनियम का ओर है वो मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है। क्वार्ट्ज की बात करें तो ये नवादा, गया और मुंगेर में पाया जाता है। गैलेना जो है वो बांका में पाया जाता है। एस्बेस्टोस ये मुंगेर में पाया जाता है। यूरेनियम गया में पाया जाता है और स्लेट जो है ये भी मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कहाँ पाया जाता था? अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर, गोल्ड जो है वो जमुई में पाया जाता है। ठीक है? यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है रोहतास हैज़ विंध्यांस रेंज रॉक, ठीक है? तो अगर आप रोहतास और कैमूर जिले की बात करेंगे, ठीक है? अगर ये बिहार का नक्शा इमेजिन करते हैं तो यहीं पे आपको रोहतास और कैमूर मिलेगा, ठीक है? तो रोहतास और कैमूर में जो है वहाँ विंध्यांस क्रम की चट्टानें मिलती हैं, जो कि अ, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन में काफ़ी रिच है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर चूना पत्थर वगैरह पाया जाता है। ठीक है? वहीं गया और उसके आस-पास के जिलों की बात करें तो यहाँ पे आर्कियन क्रम की रॉक है, ठीक है? इसे हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। इसमें माइका, बॉक्साइट, आयरन ये सब पाया जाता है, ठीक है? और कोडरमा जो कि झारखंड में है उसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोडरमा को क्या कहा जाता है? माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। कोडरमा जो है ये झारखंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट व्हिच वन इज करेक्टली मैच। तो फिर वही है, एक तरफ जो है जिले का नाम दिया गया है, ठीक है, और एक तरफ जो है आपको मिनरल्स का नाम दिया गया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है ये सही है, करेक्टली मैच है। तो जहाँ तक लाइमस्टोन की बात करें तो ये आपको कैमूर में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। आप इस चार्ट को अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, आप वीडियो को एक बार पीछे करके देखेंगे तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैं कहूँगा इस चार्ट का जो है आप एक रफ नोट भी बना लें। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो है आपको एक सेपरेट वीडियो भी दिया गया है जिसमें अच्छे से मैप पर हर मिनरल को उसके जिले के साथ दर्शाया गया है और वहाँ पे ट्रिक के ज़रिए इसको याद भी कराने की कोशिश की गई है। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है कैमूर प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर। तो कैमूर का प्लेट्यू जो है वो लाइमस्टोन चूने पत्थर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है व्हिच रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि मिनरल प्रोडक्शन से संबंधित मतलब बिहार में मिनरल प्रोडक्शन से संबंधित जो निम्न कथन दिए गए हैं उस पे आपको विचार करना है। पहला कह रहा है रोहतास हैज़ हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पाइराइट। क्या रोहतास में पाइराइट का सबसे बड़ा डिपॉजिट है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट कह रहा है लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर। ये बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन जो है ये कैमूर में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है और रोहतास में पाया जाता है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि सोना जो है ये जमुई में ही पाया जाता है। यानी स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3 कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे इसका नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ई। ये क्वेश्चन जो है 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बिहार जो है वहाँ पे भारत का 90% पाइराइट पाया जाता है, ठीक है? इसके अलावा रोहतास में जो है पाइराइट का सबसे बड़ा डिपॉजिट है, जो कि अमझोर में पाया जाता है, ठीक है? अमझोर जो है वहाँ पे एक प्रखंड है। उसके अलावा लाइमस्टोन की बात करें तो ये कैमूर, मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है और गोल्ड की बात करें सोना, तो ये जमुई में पाया जाता है। देखिए मैं क्वेश्चन जब पढ़ता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो वहीं पर जो है मैं आंसर बता देता हूँ। इसके बावजूद मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ ताकि एक ही चीज़ जो है 1-2 बार रिपीट हो जल्दी-जल्दी, वो कहीं न कहीं दिमाग पे अपना असर छोड़ता है, ठीक है? तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये रिपीट होने से जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आप इस वीडियो को अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चलता है, तो आप इसकी स्पीड को बढ़ाकर देखें, ठीक है? चलिए यहाँ पे फिर से एक बॉक्स दिया गया है, अब इसको मिलान करना है। जैसे पाइराइट के बारे में बात करते हैं, तो ये कहाँ पे मिलता है? ये रोहतास में मिलता है, ठीक है? उसके अलावा लाइमस्टोन की बात करें या सैंडस्टोन, तो ये कैमूर, रोहतास और मुंगेर में पाया जाता है। माइका की बात करें तो ये गया और नवादा में है। कोयला की बात करें तो भागलपुर, कहलगाँव और मंडर ब्लॉक के आसपास मिलता है। बॉक्साइट की बात करें तो ये रोहतास और मुंगेर में पाया जाता है और यूरेनियम की बात करें तो गया में पाया जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ बिहार। तो सिल्क सिटी है ना, इसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भागलपुर फेमस है। भागलपुर जो है उसको सिल्क सिटी के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। भागलपुरी सिल्क जो है वो विश्व विख्यात है।
ठीक है, पूरे भारत में इसकी मांग है। भागलपुर के बारे में बता दिए आपको कि यहाँ पर जो है तसर सिल्क, ठीक है, और भागलपुरी साड़ी, ये सब यहाँ पे मिलता है। तसर सिल्क जो है उसके 3 कैटेगरीज होते हैं, उसमें से तसर जो है ये काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का सिल्क होता है, जो कि भागलपुर में पाया जाता है, ठीक है। भागलपुर सिल्क जो है वो एक खास प्रकार के कोकोन से बनता है, ठीक है, और उस कोकोन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे ये जो चार्ट दिया गया है, इसमें बिहार में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, और उसके अलावा उस उद्योग का नाम और जिले का नाम दिया गया है। जैसे देखिए, भारत वैगन एंड व्हील इंजीनियरिंग था, ठीक है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग, तो ये मोकामा में है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री की बात करें तो ये बरौनी बेगूसराय में है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात करें तो ये मधेपुरा में है। जूट, ठीक है, जूट की बात करें तो ये कटिहार में है। वहीं सिल्क की बात करें, सिल्क रेशम, तो ये भागलपुर में है। ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना की बात करें तो ये बरौनी में है। सीमेंट की बात करें तो ये डालमिया नगर रोहतास में है। रेल व्हील प्लांट ये कहाँ है, तो ये सारण में। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की बात करें तो ये फतुहा में था, अब ये बंद हो चुका है। वहीं प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। इस चार्ट को आप लोग 1-2 बार देखें और इसको आप शॉर्ट में कहीं नोट भी कर सकते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है कि जो नीचे निम्न जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। जैसे ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, ये बिल्कुल सही है, बरौनी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके अलावा सीमेंट के लिए बंजारी फेमस है, ठीक है, ये भी सही है। फर्टिलाइजर्स के लिए जो है बहोरी फेमस है, ठीक है। अब गौर करेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो है ना, ये बहोरी जो है ना, ये यूपी में पाया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जैसे ऑयल रिफाइनरी बरौनी ये सही है, सीमेंट बंजारी के लिए फेमस ये भी सही है, फर्टिलाइजर्स जो है ये भी सही है बहोरी। उसके अलावा वैगन एंड इंजीनियरिंग की जहाँ बात करें तो ये भागलपुर में नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो वैगन वाला जो है, ठीक है, वो भागलपुर में नहीं था, वो कहाँ था, तो ये मोकामा में था, ठीक है, मोकामा पटना में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा गलत है। अगला देखते हैं, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार। देखिए 64वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, उस समय इकोनॉमिक सर्वे में जो है ये दिया गया था और काफी चर्चा में था। उसमें उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री जो हुआ करते थे, उनके द्वारा इस बात को जोर देकर बताया गया था कि बिहार में कृषि कृषि आधारित जो इंडस्ट्रीज हो है उसकी काफी संभावनाएं हैं, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसी के बारे में पूछा था कि बिहार में किस प्रकार की इंडस्ट्रीज के लिए अपार संभावनाएं हैं, तो ध्यान रखेंगे ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अगला है, अच्छा, वहीं ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो ये बिहार में कहाँ पे है, ये बरौनी में है, ठीक है। और ये कब बना था, तो ये जो है आईओसीएल जो है बरौनी वाला, ये सोवियत यूनियन के सहायता से बना था, ठीक है, कोलेबरेशन विद सोवियत यूनियन, यानी रशिया, तत्काल वर्तमान रशिया, तभी सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसकी सहायता से जो है बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार। कह रहा है कि बिहार में सिल्क टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने का सेंटर कहाँ है, सिल्क कहाँ पे बनता है या कहाँ पाया जाता है, तो ये भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर जिले में जो है सिल्क जो है बहुत आसानी से पाया जाता है और काफी फेमस भी है। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन, एट विच ऑफ द प्लेस पर भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग को लिमिटेड इज सिचुएटेड। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कहाँ है, तो ये मोकामा में अवस्थित है, ठीक है, बिहार के मोकामा में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, द बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बाढ़ जो है ना थर्मल पावर स्टेशन, वो किस राज्य में है, ऐसा 63वीं बीपीएससी पूछा गया था। तो बाढ़ के बारे में पता होगा आपको कि ये बिहार में है। यहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा जो है थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। बिहार में एनटीपीसी के द्वारा 5 और जो है थर्मल पावर प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है, 5। कौन-कौन सा है? तो एक है नबीनगर, ठीक है, उसके अलावा कांटी यानी मुजफ्फरपुर में है, फिर बरौनी में है, फिर बाढ़ में है और एक कहलगांव में है। 5 जगह है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, नबीनगर, कांटी, बरौनी, बाढ़, कहलगांव, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2-3 बार पूछा भी जा चुका है, ये सब नाम दे देता है कई बार, नबीनगर, कांटी, बरौनी, बाढ़, कहलगांव, और कहता है कि ये जो उपर्युक्त जगह दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री या कौन सा उद्योग स्थापित है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट स्थापित है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन जिसका मैं बात कर रहा था वो दिया हुआ है यहाँ पे, कहलगांव
कांटी, बाढ़, नबीनगर आर द सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर जो है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे कि ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बिहार। यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह रहा है, सिल्क इंडस्ट्री नहीं कह रहा है, सिंपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या फेमस है? तो ध्यान रखेंगे कि गया और भागलपुर फेमस है। गया किस चीज के लिए फेमस है? तो ये कॉटन हैंडलूम के लिए फेमस है। वहीं भागलपुर की बात करें तो सिल्क के लिए फेमस है। और ये कॉटन और सिल्क दोनों जो है टेक्सटाइल में आता है। तो बिहार में कौन सा स्थान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है? तो गया और भागलपुर दोनों हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर है ई, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, गया किस चीज के लिए फेमस है? तो कॉटन के लिए फेमस है, कपास के लिए। और भागलपुर किस चीज के लिए फेमस है? तो ये सिल्क के लिए, रेशम के लिए फेमस है। अगला देखते हैं, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर। ये डालमिया नगर जो है बिहार में वो किस चीज के लिए फेमस है? तो ध्यान रखेंगे डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है। ठीक है, रोहतास में डालमिया नगर अवस्थित है और वो सीमेंट के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये काफी फेमस है, आप सभी को पता होगा, ये कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का सौरो कहते हैं। बिहार में कोसी की, वैसे कोसी की कुल लंबाई की बात करें नेपाल से लेकर गंगा में मिलने तक, तो इसकी कुल लंबाई है 729 किलोमीटर। वहीं अगर सिर्फ बिहार में बात करें कोसी की, तो ये 260 किलोमीटर लंबी है। क्योंकि कोसी नदी जो है अपने जल, बहुत ज्यादा जल लेके आती है, उसके अलावा इसका प्रवाह बहुत तेज होता है, तो ये बार बार अपने बेसिन से बाहर निकल के बहती है और विनाशकारी बाढ़ लाती है, काफी जान माल का हानि होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी पर कुछ कैनाल भी बनाए गए हैं, कुछ नहर बनाए गए हैं, जैसे पूर्वी कोसी कैनाल, पश्चिमी कोसी कैनाल और एक राजपुर कैनाल। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी और राजपुर। अगला क्वेश्चन, उसके अलावा देखिए कोसी मेची प्रोजेक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है ये कोसी मेची प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो कोसी मेची प्रोजेक्ट क्या है समझिए, नेपाल से कोसी नदी आती है, महानंदा नदी आती है और महानंदा की सहायक नदी है मेची। ठीक है, ये महानंदा है, ये मेची है, ये कोसी है। तो क्या बात है कि कोसी में चूंकि जल मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये बाढ़ लेके आता है। तो सरकार के द्वारा ऐसा प्लान है कि क्यों ना कोसी का जो अधिकतर पानी है, जो ज्यादा पानी है, उसे यहाँ से निकाल कर मेची नदी में डाल दिया जाए, जिससे कि ये मेची होते हुए फिर महानंदा में मिल जाएगी और फिर यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। जिससे क्या होगा कि ये सहरसा, सुपौल, अररिया वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे कोसी के द्वारा जो बाढ़ लाया जाता है उससे कहीं ना कहीं रोका जा सके। ठीक है, तो यही है कोसी मेची प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कह रहा है ये सोन नदी और गंगा नदी बिहार के किस जिले में मिलती है? तो ध्यान रखेंगे ये पटना जिले में मिलती है। ठीक है, पटना जिले में मिलती है। जहाँ तक सोन नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। अमरकंटक जो है यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, महानदी का, नर्मदा का और सोन का। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी जो है वो दानापुर में पटना से मिलती है। ये भी एक एडिशनल फैक्ट है, याद याद रखेंगे। फिर सोन नदी की बात करें तो सोन नदी की कुछ सहायक नदियों का नाम दिया गया है, जैसे रिहांद और उत्तरी कोयल। ठीक है, रिहांद और उत्तरी कोयल, तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक फिर से चार्ट दिया गया और इस चार्ट में जो है बिहार की नदियां, उसके उद्गम स्थल और उससे जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। तो यहीं पर जो है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसे आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहला है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में बात की जा रही है, तो इसका उद्गम जो है ये गंगोत्री में है और ये बिहार में चौसा, बक्सर के आस से घुसता है, अंदर आता है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर की है। वहीं बिहार में अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो ये 445 किलोमीटर है। बिहार के कुल 12 जिलों से होकर जो है गंगा नदी बहती है। ठीक है, यानी गंगा नदी के किनारे पे कुल 12 जिले अवस्थित हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, तो ये 12 जिले हैं। ठीक है, अब उत्तरी बिहार की नदियों की बात करते हैं तो पहली नदी है घाघरा। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत में है और ये सारण में जो है गंगा नदी में मिल जाती है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। इसकी बिहार में कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। गंडक की बात करें तो ये शालिग्राम नेपाल से शुरू होती है, इसे नारायणी, है ना, सदानीरा आदि के नाम से भी जाना जाता है और ये गंगा में सोनपुर में आकर मिलती है। ये बिहार में 260 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये बिहार में जो है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर की है। बागमती नदी की बात करें, बागमती की, तो बागमती जो है ये महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से, और बिहार में ये सीतामढ़ी से एंटर करती है, सीतामढ़ी से प्रवेश करती है और ये फिर जो बागमती है वो कोसी में मिल जाती है और फिर कोसी जो है वो कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाता है।
कमला नदी की बात करें, ठीक है, तो कमला नदी जो है ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये भी कोसी में मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी की बात करें तो ये जो है गोसाई गोसाई स्थान है नेपाल में, वहाँ से इसका उद्गम है और ये कुर्सेला, कटिहार में जो है गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। महानंदा की बात करें तो ये दार्जिलिंग जिला है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से इसका उद्गम है और ये गंगा नदी में बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में मिलती है। अब हम लोग दक्षिण बिहार की कुल नदियों की बात करते हैं, तो सबसे पहली नदी है कर्मनाशा। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और गंगा में जो है ये चौसा के निकट मिल जाती है। ठीक है, चौसा के निकट मिलती है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा भी बनाती है। सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा नदी में दानापुर में आकर मिलती है। सोन नदी के कुछ सहायक नदियों की बात करें तो रिहांद और उत्तरी कोयल जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है पुनपुन नदी। पुनपुन की बात करें तो ये पलामू झारखंड से निकलती है। ठीक है, और ये फतुहा में जो है पटना से मिलती है। सॉरी, फतुहा में गंगा से मिलती है। उसके अलावा फिर है फल्गु, जिसे निरंजना भी कहते हैं। ये छोटा नागपुर के क्षेत्र से निकलती है और ये पुनपुन जो है उसमें मिल जाती है। ठीक है, फिर अजय नदी है, ये जमुई से निकलती है और ये गंगा में बिहार के बाहर मिलती है, यानी पश्चिम बंगाल में मिलती है। क्यूल नदी है, ये हजारीबाग से निकलती है और लखीसराय में जो है गंगा नदी से मिलती है। फिर सकरी नदी है, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फिर एक और फेमस नदी है चंदना, जिसका इसमें जिक्र नहीं किया गया था। चंदना नदी का भी ध्यान रखें। ठीक है, ये बांका भागलपुर होते हुए फिर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चार्ट के माध्यम से बिहार के नदियों के बारे में देखा है, उसका उद्गम देखा हम लोगों ने और फिर उस नदी से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स थे उसे भी हम लोगों ने देखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फल्गु नदी के बारे में है कि फल्गु scared river flowing in Bihar is formed by the confluence of which of the following river। कह रहा है जो फल्गु नदी है वो बिहार में किन दो नदियों से मिलकर बना है। तो फल्गु नदी के बारे में जहां तक बात है तो ये मोहना और लीलांजन, इन दोनों नदी से मिलकर बना है। ठीक है, मोहना और लीलांजन। ध्यान रखें कि ये फल्गु नदी है, इसे अन्य नाम निरंजन नदी से भी जानते हैं, निरंजना नदी से। ठीक है, और यही नदी के किनारे जो है बोध गया स्टैब्लिश है, बसा हुआ है और इसी पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस नदी है, इसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। चलिए इस क्वेश्चन के साथ-साथ जो है एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, आप इसका आंसर करेंगे। ये आप ये बताएँगे कि जो गया है, उसका नाम हाल ही फिलहाल में बदला गया है। तो आपको ये बताना है कि गया का नाम बदल कर क्या रखा गया है। इसके अलावा गया जो है, वहाँ पे विष्णुपद मंदिर है, उसपे गयाजी डैम बनाया गया है। ठीक है, वहीं पे एक नदी है उसमें, तो आपको उस नदी का नाम भी बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ बिहार द गंगा रिवर डू नॉट फ्लोज। कह रहा है कि जो बिहार के जो प्रमंडल हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा ऐसा प्रमंडल का जोड़ा है जिससे गंगा नदी प्रवेश नहीं करती या उससे होकर नहीं बहती है। ठीक है, तो गौर करेंगे, पहले दरभंगा और मुंगेर की बात करें तो गौर कीजिएगा कि मुंगेर जो है उससे आपको गंगा नदी होकर पास करती है। ठीक है, क्योंकि बेगूसराय वगैरह जो है मुंगेर में ही पड़ता है और बेगूसराय से होते हुए गंगा नदी जाती है। फिर दरभंगा की बात करें तो इसमें आप गौर करेंगे समस्तीपुर का क्षेत्र है ना? और उसके बाद उधर है आपको जिसमें कुछ क्षेत्र आते हैं, तो वो भी जो है गंगा नदी के पास से गुजरता है। फिर पूर्णिया भागलपुर है, पूर्णिया में कटिहार है, ठीक है? और भागलपुर है, तो इन दोनों से होकर जो है गंगा नदी बीचों-बीच जाती है, ठीक है? उसके अलावा तिरहुत और सारण की बात करें, तो तिरहुत में जो है खुद पटना सॉरी तिरहुत जो है उसमें जो है आपको उधर सारण, सीवान वगैरह आता है, तो वो भी गंगा नदी जो है वहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है? उसके अलावा कोसी और मगध की बात करें तो कोसी और मगध से जो है गंगा नदी नहीं प्रवेश करती है, क्योंकि देखिए कोसी में जहाँ तक बात करेंगे ना, तो कोसी से क्या होता है उधर ऊपर के जो नेपाल है उससे सटे हुए जिले आते हैं कोसी में, ठीक है? तो वो जो है गंगा नदी से सटता नहीं है। वहीं मगध की बात करें तो इसमें जो है दक्षिण बिहार के वैसे जिले हैं जिनका संबंध ज़्यादातर अ, झारखंड से सटे हुए जिलों से है, ठीक है? तो इसलिए जो है कोसी और मगध जो है वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिससे गंगा नदी होकर पास नहीं करती है, ठीक है? तो ये एक्सप्लेनेशन है। चलिए यहीं पे हम लोगों को ये बात बताइए आप लोग कमेंट करें कि बिहार के कुल कितने जिलों से जो है गंगा नदी होकर पास करती है, ठीक है? ये बताएँगे। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ध्यान रखेंगे 9 प्रमंडल हैं बिहार में। ठीक है, 9 प्रमंडल कौन-कौन सा है? तो तिरहुत है, सारण है, पटना है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है और मुंगेर है। ये 9 प्रमंडल को ज़रूर याद रखें। इसके साथ-साथ इन प्रमंडलों में
कौन-कौन से जिले आते हैं वो भी ध्यान रखें। इसके अलावा कौन-सा प्रमंडल सबसे बड़ा है, कौन-सा छोटा है, किस प्रमंडल में कितने जिले हैं, ये सब याद रखेंगे। जैसे देखिए भागलपुर जो डिवीज़न है और भागलपुर प्रमंडल, उसमें सिर्फ़ 2 जिले हैं और ये सबसे छोटा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना लेंगे। वैसे हमारा जो बिहार स्पेशल अलग से सीरीज़ चल रहा है, ठीक है? उसमें बहुत क्रिस्प और बहुत तेज़ी से जो है इन सब चीज़ों को बताया जाता है। उसे आप लोग ज़रूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट। कह रहा है कि बिहार के राज्य के कुल ऐसे कितने जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं? तो याद रखें ये 12 जिले हैं। कौन-कौन से जिले हैं 12? तो बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है और लखीसराय है। गंगा नदी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी जो है वो बिहार में चौसा से प्रवेश करती है। चौसा किस जिले में है? तो ये बक्सर में है, ठीक है? यानी बक्सर के पास है, ठीक है? उसके अलावा पटना डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। यानी गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो पटना जिले में है। इसके अलावा बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर है, ठीक है? 445 किलोमीटर। अगला देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार व्हिच हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज़। कह रहा है कि बिहार का ऐसा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है? तो ये पटना जिला है। पटना जिला जो है इसमें गंगा नदी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बहती है। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन द गंगा एट फतुहा। तो फतुहा के पास कौन-सी नदी गंगा को जॉइन करती है? ये है पुनपुन नदी, ठीक है? ऊपर जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था इस बॉक्स में, उसमें ये सब डिटेल में बताया गया था, ठीक है? यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे पुनपुन के बारे में बताया गया था। ये रहा पुनपुन और पुनपुन जो है ये पलामू से निकलती है और फतुहा में गंगा से मिलती है। ठीक है? तो आप ये बॉक्स वगैरह को देखते जाएँगे तो बहुत ईज़िली आप सवाल बना पाएँगे। अगला है, द लैंड ऑफ बिहार इज़ ड्रेन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। कह रहा है कि बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है? वो किस नदी तंत्र से सिंचित है, ठीक है? तो महानंदा, यमुना, गोदावरी, गंगा ये है। महानंदा के बारे में पता होगा आपको, ये महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात में बहती है। यमुना उत्तर प्रदेश से ही जो है गंगा में मिल के खत्म हो जाती है। गोदावरी की बात करें दक्षिण भारत की नदी है। गंगा नदी है उत्तर भारत में और बिहार को जो है यही गंगा नदी सिंचित करती है, ठीक है? सोन रिवर व्हिच जॉइन द गंगा रिवर इन बिहार इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम। कह रहा है कि जो सोन नदी है, जो गंगा नदी में मिलती है बिहार में आकर, उसका उद्गम कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे कि उसका उद्गम जो है अमरकंटक में है और अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में है। जहाँ तक अमरकंटक की बात करें तो ये मीटिंग पॉइंट है किसका? यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों श्रेणियाँ आपस में मिलती हैं, ठीक है? और ये जो अमरकंटक है वहाँ से 3 नदी जो है वो उसका उद्गम है। कौन-कौन सा नदी है? तो पहला है नर्मदा, फिर है आपको सोन और फिर है जोहिला, ठीक है? अगला देखते हैं, त्रिवेणी कैनाल के बारे में सवाल है। त्रिवेणी कैनाल जो है, त्रिवेणी नहर, ये किस नदी पर बस बना हुआ है? तो याद रखें ये गंडक नदी पे है, ठीक है? गंडक नदी पे इसके अलावा कौन-कौन सा है? तो त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है, सारण है, तेउर नहर है, ठीक है? तो इस तरीके से 4 जो है उसी पे है। इसके अलावा गंडक के किनारे ही जो है वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व भी बसा हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व वीटीआर जो है, ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है और ये पश्चिम चंपारण जिले में है, ठीक है? कोसी नदी पर नहरों की बात करें तो इस पे पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुरा नहर बना हुआ है, ठीक है? तो इसको जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इरिगेटेड एरिया ऑफ बिहार। कह रहा है कि जो निम्न जो कैनाल का नाम दिया गया, नहरों का नाम दिया गया, इसमें से कौन-सा ऐसा नहर है जो बिहार के क्षेत्र को, बिहार के कृषि में फ़ायदा पहुँचाता है? ध्यान रखें, ये त्रिवेणी कैनाल जो है, त्रिवेणी कैनाल, ये आपको गंडक नदी पे बना हुआ है और ये बिहार के सारण, सीवान वाले क्षेत्र में जल पहुँचाता है, ठीक है? अगला है, ब्रह्मयोनी हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो कह रहा है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये गया जिले में है, ठीक है? ब्रह्मयोनी जो है ये गया जिले में है और गया का ये सबसे ऊंचा हिल है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है? कैमूर हिल्स की बात करें तो ये रोहतास और कैमूर जिले में अवस्थित है। वहीं राजगीर हिल्स की बात करें तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, नालंदा जिले में। और जो ये राजगीर है ना, वो कुल मिलाकर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें से 5 प्रमुख पहाड़ी हैं और 2 छोटे-छोटे पहाड़ियाँ हैं। तो मुख्य रूप से 5 पहाड़ी ही ऐसा लोग जानते हैं, ठीक है? आगे चल के हम लोग वो 5 पहाड़ियों का नाम भी देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रत्नागिरी, विपुलाचल, ठीक है? इसके अलावा वैभवगिरी, सोनगिरी, ठीक है? उसके बाद है सैलागिरी,
उदयगिरी, ये सब जो है इन पहाड़ियों का नाम है। ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं व्हिच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स? बिहार का कौन-सा शहर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ध्यान रखें ये कौन-सा शहर है? ये राजगीर है, चूँकि ऑप्शन में राजगीर नहीं दिया गया इसलिए ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है? वो 5 पहाड़ियाँ कौन-सी हैं? रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी, सैलागिरी, चंद्रगिरी और उदयगिरी। ठीक है? चलिए और ये देखिए ध्यान रखिएगा कि जो वैभव गिरी है ना, उसमें गर्म पानी की 7 जो है नहरें हैं, मतलब छोटी-छोटी स्प्रिंग्स हैं, ठीक है? 7 गर्म पानी के, ठीक है? उसके अलावा गया में घोड़ा कटोरा लेक पाया जाता है, सॉरी राजगीर में घोड़ा कटोरा लेक है, विश्व शांति स्तूप के पास से जो है आपको घोड़ा कटोरा लेक के लिए सवारी मिलती है। ठीक है? इसके अलावा ध्यान रखें कि पहला जो बौद्धिस्ट काउंसिल या पहला जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था, वो अजातशत्रु के काल में हुआ था और ये भी वैभव पहाड़ी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है? वैभव पहाड़ी के सप्तकर्णी गुफा में, राजगीर में। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज़ नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस? ठीक है? तो कह रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन-सा जिला है जिसमें धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से जो है अगर आप बिहार को इमेजिन करेंगे, तो ध्यान रखें कि इधर का जो जिला है रोहतास और कैमूर अवस्थित है यहाँ पे। यहाँ पे विंध्यांश क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे जो कुछ जिले हैं जो झारखंड से सीमा साझा करता है, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ धारवाड़ है, यहाँ विंध्यांश है। फिर ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पश्चिम चंपारण है जिसमें सोमेश्वर श्रेणी है। उसके अलावा बीच का जो भाग है बिहार का वो अ, समतल है, प्लेन है, मैदानी भाग है। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि कौन-सा जिला जो है नीचे उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं नहीं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखें कि मुंगेर, जमुई और नवादा इन तीनों में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन रोहतास जो है इसमें विंध्यांश क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए हमारा उत्तर जो है विंध्यांश क्रम का रोहतास होगा। ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रोहतास और कैमूर जो है ये विंध्यांश श्रेणी में आता है, ठीक है? और ये जो है लाइमस्टोन के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए। वहीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये मुंगेर में, जमुई में, नवादा में पाया जाता है और ये माइका इसके अलावा इससे संबंधित और भी जो मिनरल्स है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने बिहार स्पेशल से 30 सवाल देखे थे। अगले वीडियो में हम लोग फिर 30 सवाल और देखेंगे और इस तरीके से बिहार का ज्योग्राफी जो है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके साथ इस वीडियो के साथ-साथ जो बिहार स्पेशल के अन्य वीडियोज़ हैं, उसे भी आप लोग देखें। ठीक है? उसे भी साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।